बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्य नाम कड़वा लगा, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये कितने सुंदर वचन हैं संतों महापुरुषों के हमारे लिए कि हम इससे इन शब्दों को जीवन में उतारें और हम उतार सकते हैं, हम समझ सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। और आम संसार का जो हाल है वो सब पर प्रकट है कि केवल और केवल झूठ का पसारा चारों ओर फैला हुआ है। संतों महापुरुषों ने यूं ही नहीं फैसला दिया कि सत्य नाम कड़वा लगे, सत्य नाम कड़वा लगा, मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी जो नाम है प्रभु का, जो संतों महापुरुषों से मिलता है, उसको न अपना करके माया को अपनाने में दिलचस्पी सबकी रहती है। और साथ जाने वाला तो प्रभु का नाम ही है। उसको तो अगर लेते भी हैं तो ऊपर ऊपर से। नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं, कितना उसको अंदर एकत्र करते हैं, अपने चित्तवृत्तियों में बसाते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। अगर एकत्र करने की बात है कि जो एकत्र होगा हमारे साथ, जो संचित है, उसी की तो बात होनी है। अगर हम दुनियादारी में हम बिजनेस तो बहुत लंबा चौड़ा करें लेकिन हमारे पास संचित धन नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास बैलेंस है, कि काम धंधा तो बहुत है लेकिन जीरो बैलेंस है। हम जो माल पड़ा हुआ है वो कहीं से लाया हुआ है, उसकी देनदारी बाकी है। यानी हमारे पास बैलेंस नहीं है तो फिर जीरो है। इसीलिए बैलेंस में बढ़ा चढ़ा कर को रखना चाहता है। तो भक्ति के मार्ग में भी बैलेंस होना जरूरी है। और दोनों तरह के बैलेंस में ये फर्क है कि ये जो भक्ति का बैलेंस है, भक्ति की कमाई है, सुमरन की कमाई है, ये जो संचित करेंगे ये आगे जा सकता है, साथ ले जा सकते हैं। इस दुनिया से जाते वक्त जीवात्मा जाएगी तो जीवात्मा के साथ ये जाएगा, और जीवात्मा से पहले ही ये तुरंत जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे वो आगे पहुंचता रहता है। और जो दूसरे वाला बैलेंस है संसारिक, वो तो साथ जाता नहीं। वो अगर जीरो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति के नजरिए से देखे तो, और करोड़ों अरबों में हो तो भी उसकी कोई हकीकत नहीं है। तभी तो संतों महापुरुषों ने फरमाया कि दुविधा में, इस दुविधा में, हम दुविधा में हैं, आम संसार दुविधा में है कि
उस नाम की कमाई को अगर हम करते नहीं और संसारिक दौलत को अहमियत देते हैं, इस उधेड़ बुन में संसारिक दौलत तो अपनी बनती नहीं, अपनी रहती नहीं, साथ जाती नहीं, और जो साथ जाने वाली है उसको हमने एकत्र किया नहीं, वो हमारे पल्ले में नहीं। यानी हम माया से भी गए, भक्ति से भी गए। इससे बुरी हालत और कोई हो नहीं सकती। जहां भक्ति के मणि माणिक एकत्र हो सकते थे इस जीवन में, उनको ठुकराकर कौड़ियों के पीछे लगे। जो मायावी धन है उसके, ये कौड़ियों के समान है, यानी मिट्टी के पीछे लगे रहे। मिट्टी काम आई नहीं और हीरे मोती हमने एकत्र किए नहीं, और अफसोस करते हुए इस दुनिया से चले गए। फिर क्या हश्र होना है जीवात्मा की 84 लाख योनियों में दर दर ठोकर खाती फिरेगी। संत महापुरुष हमारे लिए जो फैसले देते हैं उस पर विचार करना चाहिए, और जो संसार का व्यवहार करते हैं वो केवल शरीर के गुजर बसर के लिए प्रयास करें। अगर मुकद्दर में अधिक लिखा है तो वो अपने आप आएगा, बिना झूठ बोले आएगा, बिना कपट किए, बिना छल किए आएगा। अगर आम संसार को देखें तो कोई मकान बनाता है, साथ में कोई प्लॉट है तो वो सोचता है कि 2-4 फुट उसके प्लॉट को भी अपने साथ मिला लूं, 2-4 इंच मिला लूं, उतना ही बहुत, उसको भी फायदा समझता है। कुछ ना कुछ सोचता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। नौकरी पैसा, इंसान भी अगर सोचता है कि इतनी तो तनख्वाह फिक्स है, कुछ ऊपर से हो जाए तो ठीक है। ये किस तरह के विचार हैं? अगर आम संसार की ये बात हो सकती है, लेकिन हम गुरमुखों को परहेज करना है कि जो है उसी में बरकतें ही बरकतें हो जाएं, माला माल हो जाएं, जितना है उसी में। और की चाह क्यों करें? औरों से छीनने की कोशिश क्यों करें? छल के द्वारा क्यों प्राप्त करें? कपट के द्वारा क्यों? झूठ के द्वारा क्यों? जो है उसी में गुजर बसर क्यों नहीं होता? बड़े अच्छे से होता है। इस पर परम संत कबीर साहब जी की जीवन की एक मार्ग दर्शन करने वाली कथा है, दृष्टांत है। परम संत कबीर साहब जी ने हमारे लिए ये जो दृष्टांत दिखाया है, लाभ कमा सकते हैं। एक बार कबीर साहब बड़ी कुशलता से, कारीगरी से एक पगड़ी बनाते हैं। उनका यही कपड़े का काम था, कपड़ा रंगना, कपड़ा बुनना, तो पगड़ी भी बनाते थे। पगड़ी जो वो बहुत वो मलमल प्रकार का कपड़ा होता है, उस कपड़े की पगड़ी बनाई बड़ी सुंदर आकार में। आजकल तो बड़े बड़े शोरूम हैं पगड़ियों के, तरह तरह की पगड़ियां मिलती है, लेकिन वो भी अपने वक्त में बहुत सुंदर पगड़ी बनाई। पगड़ी को हर कोई बड़ी शान से अपने सिर पे सजाता है, और कबीर साहब नई नवेली पगड़ी बनाकर लेकर बाजार में गए और आवाज लगाने लगे, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की पगड़ी, 2 टके की भाई, 2 टके की भाई, ले लो भाई। तो एक पगड़ी लेने वाला आया, उसने घुमा घुमा कर पगड़ी का निरीक्षण किया, इधर से उधर से, हाथ में लगाकर, सिर में लगाकर। फिर कबीर साहब जी से पूछता है, क्यों महाराज,
1 टके में दोगे पगड़ी? कबीर साहब ने मना कर दिया कि जो वास्तविक कीमत थी पूरी पूरी वही मांगी थी, आधे दाम में कैसे दे दे? अभी कोई 1000 रुपये का माल हो, 500 की उसकी अगर कोई बोली लगाए और उसने सही सही मांगे हैं तो फिर कैसे सौदा हो सकता है? मना कर दिया कबीर साहब ने और खरीदार चला गया। इस प्रकार कई ग्राहक आए और चले गए। सुबह से शाम हो गई। कबीर साहब अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली आ गए घर पे, थके हुए, थके मांदे कदमों से जो घर में प्रवेश करने ही वाले थे, पहुंचने वाले थे, तभी वहां अपने पड़ोसी से मुलाकात हो गई और उस पड़ोसी की जो नज़र पड़ी पगड़ी पर तो कहते हैं, क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? पड़ोसी ने भी अपनी जिज्ञासा उस पर प्रकट की, इच्छा बताई। कबीर जी ने सारे दिन भर का हाल सुनाया कि इस तरह के ग्राहक आए और इस तरह से मोल भाव करते रहे, हम वापस लेकर आ गए कि कल बेचेंगे। तो उस पड़ोसी ने कहा, मुझे आप दे दो पगड़ी, ये सेवा मुझे दे दो, मैं सेवा समझ के मैं कल बाजार चला जाऊंगा और फिर अगली सुबह आपसे मिलता हूं। तो वहां जाकर, बाजार जाकर पगड़ी की बोली लगाई। शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की भाई। तो एक खरीदार आया, बोला बड़ी महंगी है, दिखाना जरा। पड़ोसी वो जो पगड़ी दिखा रहा था कहता, पगड़ी भी तो, वो कहता महंगी है, तो वो कहता पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी और कहीं मिल ही नहीं सकती। तो वो लेने वाला कहता, ठीक लगा लो भैया। पड़ोसी कहता, चलो आपके लिए 6 टका लगा देता हूँ। खरीदार कहता है कि ये लो 5 टका पगड़ी दे दो। 1 घंटे के भीतर पड़ोसी वापस लौट आया। अगली सुबह क्यों, उसी दोपहर को ही, क्योंकि तुरंत काम बन गया। कबीर साहब जी के चरणों में 5 टके पेश करते हुए तो कबीर साहब जी के मुख से अचानक निकल पड़ा, जैसे कि वो सब जानते थे कि जब मुझे कोई 2 टके नहीं दे रहा तो ये 5 टके कैसे लेकर आया होगा। कोई ना कोई झूठी बात करी होगी, तभी तो सौदा बनता है। लेकिन कबीर साहब नहीं बोल सकते थे उस तरह की बातें। तो कबीर साहब जी ने वचन फरमाए कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। यही इस संसार का व्यवहारिक सत्य है। सत्य के पारखी इस जगत में बहुत कम होते हैं। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। कबीर साहब जी ने और भी वचन फरमाए कि सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति जय जी। झूठ की पूजा होती है दुनिया में, लेकिन हमें तो कबीर साहब जी के जो वचन हैं उन्हीं के बारे में विचार करना है कि अगर प्रारब्ध अच्छा है, उस अनुसार सभी कुछ कुदरत ने व्यवस्था करनी है। फिर झूठ का सहारा लेकर कार्य नहीं करना। इस संसार के अंदर महल माड़ियां बनाना ही मकसद नहीं है। इस संसार में केवल जीवात्मा के लिए रहने का असली ठिकाना बनाना है। जो जीवात्मा के लिए असली ठिकाना वो मालिक का धुरधाम है, मालिक का जो निज देश है, उसमें रहने के लिए यत्न करना है। यहाँ पर जो महल माड़ियां बनाई, ये तो संसार तुम आप
मुसाफिर खाना है, सभी कहते हैं हम। फिर मुसाफिर खाने में रह करके क्यों लाव लश्कर एकत्र करना? अगर मुकद्दर का है तो अपने आप हो जाएगा। बड़े बड़े राजाओं ने भी अगर भक्ति करी है तो लाव लश्कर का जो उन्होंने विरासत में पाया उसका भी त्याग किए बिना तो भक्ति नहीं कर पाए। और इस माया के पीछे भागकर फिर झूठ बोलकर, कपट करके, छल करके क्या हो जाए? हमने किसकी बराबरी करनी? अपने इधर उधर वालों की बराबरी करनी, अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की, सबकी बराबरी करनी है। क्या हमारे कर्म उनके बराबर होंगे तो हम बराबरी कर पाएंगे? अगर कर्म नहीं होंगे वैसे तो हम बराबरी क्यों करें? अगर बराबरी करनी है तो अपनी जीव आत्मा को ऊंचा उठाना है। संतों महापुरुषों की रहनुमाई में रहकर संतों महापुरुषों की प्रकार कर्म करने हैं। नित्य नियम को करके, भजन सुमरण करके, संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर उनके साथ मिलना है, उनके साथ खड़ा होना है। हमारी जीवात्मा ऊपर उठ जाए, 84 लाख योनियों से इतनी ऊंची उठ जाए कि फिर से 84 लाख योनियों में आने का काम ही ना पड़े। बार बार शरीरों को अपनाते हुए जीवात्मा थक चुकी है, कमजोर हो चुकी है। उसको सुमरन की खुराक देकर, नित्य नियमों का उसको रसपान कराकर अपने आप को प्रभु के निज धाम में पहुंचा करके अपनी असली मंजिल को प्राप्त करना है और जीवन सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।